क्या कहा आपने? क्या कहा आपने? क्या मतलब है? थम्मी आप... पाशा, बड़ो बहू, एक बात तो तुम भी अच्छे से जानती हो कि जब झनक के बुरे दिन थे तब वो यहाँ पर आई, इस घर में आकर रही, इस घर ने उसे पनाह दी और अनी ने उसे तेजस जैसे गुंडे से बचाया। आज झनक जिस भी मुकाम पर खड़ी है ना, अनी की वजह से खड़ी, वरना इतने बड़े शहर में वो क्या कर पाती लड़की। इस सब के बावजूद उसका फर्ज नहीं बनता था कि वो आकर सबको बताए कि वो जिंदा है? मगर माँ मगर उसने ऐसा किया क्या? नहीं ना माँ, हो सकता है उसकी कोई मजबूरी हो। पर अंजना की ये बातों में अब किसी को भी दिलचस्पी नहीं। बेवजह वो आखिर झनक का पक्ष लेने में क्यों तुली है? कौन सी मजबूरी बड़ो? जब वो गायब हुई तो इस घर में रह रही थी। अनी की मनमानी के लिए तुमने, बाबलू ने और छोटोन ने उसका साथ दिया, तब झनक इस घर में रह पाई, नहीं तो वो टिक नहीं पाती। इस घर से वो काम पर गई, वहां उसके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया और वो उस हादसे से बच गई, तो उसका फर्ज नहीं बनता था हाँ कि वो आकर कहे कि थम्मी मैं जिंदा हूं? पर माँ, आप ही तो नहीं चाहती ना कि वो इस घर की दहलीज लांघ कर इस घर में आए। हाँ बड़ो बहू, मैं अब भी नहीं चाहती कि वो लड़की मेरे घर की दहलीज लांघ कर घर में आए। लेकिन तुम्हारे और बाबलू के साथ तो उसका बहुत गहरा रिश्ता था। तुम लोगों ने अपनी बेटी माना था ना उसे, तो कम से कम तुम्हें बताती वो। लेकिन उसने बताया नहीं? बताया, और वो बताएगी भी नहीं, क्योंकि वो तो अपनी नई नई कहानियां गढ़ने में लगी हुई है। और जिस सासू माँ के सामने अंजना की जुबान कभी खुली ही नहीं, उनसे तो बस अब सुनना ही पड़ रहा है अंजना को, चाहे पसंद आए या ना आए। तो बहुत ही जवाब दीजिए ना। हाँ, उस लड़की को आपकी और दादा की जरा भी फिक्र होती ना, तो आप लोगों को आके बताती, बड़ो माँ, जेठू, मैं ठीक हूँ, मैं जिंदा हूँ। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया ना। देखिए बॉदी, लाल आपका बेटा है, विपाशा आपकी बहू है, ये हमारे घर के बच्चे हैं। और अगर बच्चे गलतियां करते हैं तो माँ बाप का फर्ज है कि उनकी गलतियों को माफ करके आगे बढ़े। अब आपके सामने ही है, हम अनी को इतना समझाते हैं, पर क्या वो हमारी सुनता है? हमारी बात सुनने से नकार देता है। पर क्या कभी मैंने कहा कि अनी तुम ऐसे हो, अनी तुम वैसे हो? कुछ कहा? देखिए माँ, हम आपका बुरा नहीं चाहते, ना आपका बुरा चाहते ना बाबा का, क्योंकि आप मानो या ना मानो हम आपके अपने हैं। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, वो जो बाहर वाली लड़की है ना झनक, इस बार एक इरादा लेकर फिर से वापस आई है। और यही बात पर अंजना हैरान है कि ये सब ऐसी बातें आखिर क्यों करते हैं झनक को लेकर। आखिर वो जानते क्या है कि सच क्या है? वो हम सबको ना बर्बाद करना चाहती है, लूटना चाहती है, इस घर को ना हड़पना चाहती है, फिर हड़पने के बाद अपने नाम पर करना चाहती है। और ये सब कुछ करने के बाद ना माँ, एक एक करके सबको निकाल देगी, आपको नहीं छोड़ेगी, आपको भी निकाल देंगी और खुद अकेली अय्याशी करेगी अपनी आशिकों के साथ। वो नकली बाबा के साथ वो भी तो है। हाँ, घर अपने नाम करने के बाद वो अपने माशूकों के साथ रहे, नकली बाबा के साथ रहे, उसकी मर्जी ना लाल। पर मुझे एक चीज बताओ, वो इतने बड़ी प्रॉपर्टी में अपने नकली बाबा के साथ रहेगी कैसे? अभी तो ये भी नहीं पता कि कौन असली है और कौन नकली। पर झनक को ये जरूर पता है कि जो असली बृजभूषण जी हैं उनके पास बहुत पैसा है, और अब उस पैसे को हड़पने के लिए वो एक जुड़वा भाई लेकर आ गई। वाह, कमाल है। अब वो जुड़वा है या क्या है वो तो कल ही कोर्ट में पता चलेगा ना। राइट काकी माँ, काकू तो उस दिन भी वैसे बहुत गुस्से में थे। अब काकू ने देखो सारे गवाह और सबूत इकट्ठे कर लिए, ऐसा फंसाएंगे ना उन दोनों को
कि भागने की जगह नहीं मिलेगी उस नकली बाबा और झनक को। सुबोधी प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप हम परिवार वालों पर विश्वास कीजिए, ना कि किसी ऐरे गैरों पर। और आज तो घर ये कटघरे की तरह बन गया है अंजना के लिए, जहां बोलने का मौका कम और सुनना ज्यादा पड़ रहा है इनकी बकवास को। और इतने बड़े हादसे का नाटक करने के बाद ना काकी माँ, उसे कोई फायदा नहीं हुआ। इसलिए तो सृष्टि आंटी पर गंदे गंदे इल्जाम लगा रही है। वो इतनी डेस्परेट है, वो कुछ भी कर सकती है वो लड़की। सीरियसली? बिपाशा, तनुजा, देखो मैं भली भांति जानती हूँ कि झनक कैसी लड़की है। आई एम श्योर बॉडी, आप गलत ही जानती हो। फिर नहीं, मैं बिल्कुल सही जानती हूँ। झनक खरा सोना है, वो कभी झूठ नहीं बोलती। और अगर सृष्टि मुखर्जी पर उसने इल्जाम लगाया है तो जरूर इन इल्जामों के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह होगी। इससे ज्यादा तो मैं कुछ बोल भी नहीं पाऊंगी, पर झनक के बारे में कुछ और गलत मैं सुनूंगी भी नहीं। और अब जाते जाते अंजना अपना भी एक अहम फैसला सुना देती है इन सबको जो झनक के बारे में अंट संट बोल रहे हैं, और वो सब स्तब्ध हैं ये सुनकर। तो मुझे माफ कीजिए। देखा माँ, कमाल नहीं है। समझेगी। इतना समझाया मैंने बड़ो बहू को, लेकिन नहीं समझेगी। न ये समझेगी, न बाबलू समझेगा, न अनी और न छोटोन समझेगा। बंगाली में कहावत है ना ठम्मी, विपरीत कले बुद्धि नाश। अब देखिए ना, झनक के साथ वही हो रहा है। उसके एक एक करके सारे रास्ते बंद हो गए ना इस घर को हड़पने के। इसीलिए तो उसने खुद ही अपनी ही मौत का नाटक रचा सबके सामने। वो भी काम नहीं आया। अब एक बूढ़े बाप को लेकर वो असली है नकली है पता नहीं कौन ही है। लेकिन आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। काकू है ना, वो देख लेंगे। एक एक करके उसके सारे झूठ ना कोर्ट के सामने मिट्टी में मिला देंगे। बस किसी तरीके से ये बला टल जाए और हमारे घर में शांति और खुशहाली वापस आए। आप चिंता मत कीजिए ठामी। अगर किसी ने भी हमारे बोस परिवार की शांति और खुशहाली लूटने की कोशिश की ना, तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। और आप कल कोर्ट में देखिएगा, काकू किसी को नहीं छोड़ेंगे। ना उस फ्रॉड ब्रिजभूषण को, ना उस घटिया झनक को, और ना ही और अब तनुजा के साथ सभी चौंकते हैं कि आखिर लाल और किसे नहीं छोड़ने वाला। क्या वो अनी है जिसके प्रति सालों की खुन्नस दबी पड़ी है, पर कभी जाहिर नहीं किया लाल ने। और क्या लाल? हाँ लाल, जाने दो ना। बिपाशा, आज बोलना पड़ेगा मुझे। काकी माँ, लाल मेरी बात सुनो। विपाशा, एक मिनट, बोलो क्या बोलना चाहते हो तुम? लाल, श्योर? बोलना तो पड़ेगा ही काकी माँ, अपने इस परिवार के लिए, अपने इस घर के लिए। विपाशा, तुम तो जानती हो काकू काकी माँ ने कितने एहसान किए हम पर। उस एहसान के लिए और उस झनक नाम की बला को टालने के लिए। काकी माँ देखिए, मैं अब जो भी बोलने जा रहा हूँ उसके लिए पहले ही माफी मांग रहा हूँ। लाल, लेकिन आपको और काकू को अब अनी को लेकर थोड़ा तो सख्त होना पड़ेगा। और अब लाल की ये सलाह सुनकर तनुजा और माँ भी हैरान है। आखिर बोलना क्या चाह रहा है वो? उसको अल्टीमेटम देना पड़ेगा काकी माँ कि अगर उसने आप दोनों की बात नहीं मानी तो आप उसको अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे।
आपको उसे बोलना पड़ेगा कि आप उससे कोई रिश्ता नहीं रखेंगे इसके बाद। बाकी माँ, मैं जानता हूं ये बहुत मुश्किल होने वाला है, लेकिन अगर ऐसा नहीं किया ना तो वो ऐसे ही उस झनक के पीछे भागता रहेगा पागलों की तरह। देखिए टमी, मैं इस घर को तोड़ना नहीं चाहता हूं, लेकिन मुझे भी तो बुरा लगता है। अनी मेरा भाई है, लेकिन कैसे उस झनक के पीछे वो पागल सा हो गया है। हमारे परिवार को छोड़कर वो उसके पीछे घूम रहा है ना। अपनी बीवी को छोड़कर काकी माँ वो उस झनक के पीछे पागल हुआ फिर रहा है। अब आप ही कुछ कर सकती हैं। प्लीज डू समथिंग। हाँ लाल, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं तुम्हारे काकू से बात करूंगी कि अब अनी के पास एक आखिरी रास्ता बचा है उस झनक से मीलों दूर जाने का। एंड आई रियली होप धीरे धीरे अनी उस लड़की को हमेशा हमेशा के लिए भूल जाए। हाँ, भूल जाएगा मेजो बहू, लेकिन जो कुछ भी जरूरी है ना वो सब करो और मेरे पोते को उस लड़की के चंगुल से आजाद करवाओ, बस। और आज फाइनली जो बिपाशा और लाल चाहते थे अब तनुजा और माँ के सामने पेश कर ही दिए हैं और शायद मंजूरी भी मिल ही गई है। तो कहीं ना कहीं उन दोनों का काम बनता दिख रहा है अनी को अपने रास्ते से हटाने का। पर आगे आखिर होगा क्या, ये देखने के लिए बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड की अपडेट्स में, जहां आप देख रहे हैं झनक की सारी अपडेट्स।